चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th सेट। सेट का एक टॉपिक है कि सेट क्या होता है। ए सेट इज ए वेल डिफाइन। एक सेट वेल डिफाइन, अच्छे से डिफाइन किया हुआ, जैसे किसी की हमें डेफिनेशन के बारे में पूछा गया, उसकी जो हम डेफिनेशन दे सकें। कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ कि क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या डिफाइन होता है, सेट बनता है क्या है। जैसे मैं एग्जांपल ले एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताना चाहूँ कि द सेट ऑफ स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं, द सेट ऑफ स्कूल इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनका एक क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। सेट होता क्या है, जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकें। जैसे अगला एग्जांपल अगर हम ले लें, द सेट ऑफ टीचर्स, जो टीचर्स होते हैं स्कूल के अंदर, इन ए स्कूल, स्कूल के अंदर जो टीचर हैं, सेट वो होता है जिस चीज़ को हम डिफाइन कर सकें, जो इसका कलेक्शन। जैसे गुच्छा बना लें हम, जैसे मेरे पास ये 3 और ये 4 पेन है, तो इन 4 पेनों को, ये 4 पेनों का एक गुच्छा बना दिया हमने, कलेक्शन कर लिया, तो एक सेट बना दिया है। और अगर बात करें हमारे पास इस ऐसे ही कुछ जो सेट नहीं होते, उसके भी कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे अगर थर्ड पार्ट हमारे पास, तो सेट है या नहीं है हमारे पास, द सेट ऑफ रिवर इन इंडिया। ये वाले जो सेट है कि हमारे पास इंडिया के अंदर रिवर्स को अगर एक सेट बनाना चाहें, सेट ऑफ रिवर इन इंडिया, जैसे अगर हम किसी चीज को अच्छे से डिफाइन कर सके और उनको लिख सके, ये देखो रिवर्स के बारे में तो हम बता सकते हैं। अगर कुछ एग्जांपल ऐसे लेके चलें, द मोस्ट, जो नहीं होते वे एग्जांपल देखो एक बार, द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस प्लेयर इन वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस प्लेयर। तो वर्ल्ड के अंदर फेमस प्लेयर तो बहुत सारे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या है, फेमस प्लेयर को हम वर्ल्ड के अंदर ये कोई सेट नहीं बना पाते। तो ऐसे होते हैं जिनको हम सेट नहीं बना पाते। इसके लिए पहले क्वेश्चन हमारे पास इसी की बेस है कि जो हमारे पास कुछ चीज़ों को जो हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में बता सकते हैं, जिसके बारे में हमें गिनती में हम लिख सकते हैं। जैसे पेन वगैरह मैंने दिखाए थे, 4 पेन है, तो 4 पेनों को हम लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर जिस चीज़ को हम लिख सकते हैं, किसी चीज़ के कलेक्शन को, ऑब्जेक्ट होती है वस्तु, किसी वस्तु का कलेक्शन को अगर हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, तो वही क्या होता है, सेट। और सेट लिखने के लिए क्या बनता है, उसके बाहर ऐसी ब्रैकेट होती है और उसके अंदर क्या होते हैं, एक वेल डिफाइन कोई हमारे पास कलेक्शन होती है। कि जैसे मैंने 1 2 3 4 5 ये नंबर ले लिए, तो ये एक कुछ 5 नंबरों का क्या हो गया, हमारे पास कलेक्शन हो गया। जैसे एक कोई ए सेट मान लिया हमने, कोई 5 नंबर का एक कलेक्शन हो गया, तो हमारे पास ये 5 नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नोटेशन। नोटेशन क्या होता है, तो देखो अगर हमारे पास नोटेशन की बात करूं, तो यहाँ से अगर हमारे पास कोई ए सेट है, ये है हमारे पास, और अगर मैं बात करूँ 3 की, क्या ये 3 ए सेट में बिलोंग करता है। बिलोंग एक साइन होता है ये बिलोंग का, इसको बोलते हैं बिलोंग। बी ई बड़ा बन रहा है, ये होता है बिलोंग, बिलोंग्स। और एक होता है अगर इसके ऊपर क्रॉस साइन लगा दे, नोट बिलोंग, जिसके अंदर ये बिलोंग ना करे। अगर बात करूं मैं 3, क्या 3 इस ए सेट में बिलोंग कर रहा है, हाँ ये बिलोंग कर रहा है, तो ये साइन आ जाएगा। अगर बात करूं मैं -3, क्या -3 ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका नोटेशन नोट का आ जाएगा। तो जो चीज़ हमारे पास ये नोटेशन के लिए, हमारे पास नोटेशन का क्वेश्चन। अब हमारे पास दो प्रकार की बातें बताई है। एक तो मैंने सेट बताया है कि सेट क्या होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ वस्तुओं का डिफाइन, जिसको हम डिफाइन कर सके उनका कलेक्शन। और एक नोटेशन, एक तो बिलोंग होता है, एक नोट बिलोंग। बिलोंग क्या होता है, जिस सेट में अगर बिलोंग करता है तो वो तो होता है बिलोंग, और जिसमें अगर इस सेट में नहीं होता उसको नोट बिलोंग। तो इसके लिए बेस हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दे रखा है,
विच आर सेट, इनमें से कौन सा सेट है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर का क्या करना, हमें जस्टिफाई करना है। तो सेट, तो देखो सबसे पहला हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अगर जे लेटर से, देखो द कलेक्शन, किस चीज का कलेक्शन, ऑफ ऑल मंथ, हर महीने का। अगर महीने की बात करो, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ऑफ ईयर, साल के अंदर। बिगिनिंग विद, जो स्टार्ट होते हैं किससे, लेटर जे के साथ। जो लेटर जे के साथ स्टार्ट होते हैं, क्या उनका हम कलेक्शन बना सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं, तो इसका अगर हम आंसर दें, जस्टिफाई और या आंसर देना है, तो वैसे तो अगर ये हम कह दें तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, ऑल द मंथ ऑफ ईयर, किसका, ईयर का। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर, स्टार्ट विद किसके साथ स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद जे। तो जे के साथ स्टार्ट होते हैं, तो वो महीने हैं, द मंथ। ये जो मंथ होते हैं, वे मंथ कौन से हमारे पास है, जो जे के साथ स्टार्ट होते हैं। एक तो है जनवरी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एक है जून, और एक है जुलाई। तो इनसे क्या बन जाएगा, एक हम ये चीज क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि इन 12 में से हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो इसको कह सकते हैं दिस इज ए, दिस कलेक्शन इज ए सेट, दिस कलेक्शन, ये वाला जो कलेक्शन है, इज वेल डिफाइन। ये क्या है, एक वेल डिफाइन है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज ए सेट, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, एक सेट है। तो इसके बारे में कंप्लीट हमारे पास रीजन देना है, ये हमारे पास जस्टिफाई करना है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कुछ मोस्ट टैलेंटेड राइटर के बारे में लिखना है, कितने, 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब देखो मेरी नज़र में तो क्या पता कौन टैलेंटेड है, प्रेमचंद को हो, या फिर किसी की नज़र में कोई टैलेंटेड है, मतलब 10 कोई कलेक्शन, अगर ये बोल दिया जाए कि 10 हमारे पास मोस्ट टैलेंटेड। अब मेरी नज़र में तो कोई 10 है, आपकी नज़र में कोई और 10 है, किसी दूसरे की नज़र में कोई और 10 है। तो यहाँ से ये वाला जो है कलेक्शन, क्या ये कलेक्शन हमारे पास एक सेट हो सकता है? ये सेट नहीं है। इसका अगर आंसर दें हम, तो इसका आंसर आ जाएगा द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट, क्या आंसर देना है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इज नॉट वेल डिफाइन। ये एक वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में तो कोई 10 हो जाएंगे, आपकी नज़र में कोई 10 हो जाएंगे, तो इट इज ए नॉट ए सेट। तो इससे कोई सेट नहीं बन सकता, सेट नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास कोई भी 10 अगर हमारे पास बात करें, तो मेरी नज़र में कोई 10 है, आपकी नज़र में कोई 10 है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, सबसे बेस्ट क्रिकेटर, 11 जो बेस्ट क्रिकेटर है हमारे पास, बेस्ट मैन, अच्छे बैट्समैन हैं इन द वर्ल्ड। 11 ऐसे खिलाड़ी चुनने हमें जो सबसे बेस्ट, देखो 11 ऐसे प्लेयर चुनने हैं जो अच्छे बैट्समैन हो। अब मेरी नज़र में तो क्या पता विराट कोहली हो, आपकी नज़र में कोई कोहली को अच्छा ना मानो, किसी की नज़र में क्या हो, धोनी हो, किसी की नज़र में अगर माने तो युवराज सिंह हो, और किसी की नज़र में माने ए बी डिविलियर्स है, तो मतलब ये साउथ अफ्रीका का है, किसी की नज़र में माने तो वार्नर है। तो मतलब यहाँ से अगर 11 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयरों की बात करूं, तो क्या है, सबकी नज़र में अलग अलग प्लेयर है। किसी की नज़र में क्या है, एक प्लेयर नहीं हो सकता, कोई 11 प्लेयर नहीं हो सकते, मेरी नज़र में कोई 11 प्लेयर अलग है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी क्या है, द कलेक्शन ऑफ 11 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइन। ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है, तो इट इज ए नॉट सेट। ये भी क्या हो जाएगा, सेट हमारे पास नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। इसका आंसर भी ऐसे ही दे दोगे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का था, उसी प्रकार से 11 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर इज नॉट वेल डिफाइन। ये वेल डिफाइन नहीं हो सकता, इट इज ए नॉट सेट, ये एक सेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन यूर क्लास। आपकी क्लास के अंदर सभी बॉयज का कलेक्शन है। अगर बात करूँ किसी की क्लास के अंदर, तो किसी की क्लास के अंदर 50 अगर स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर बॉयज की संख्या अगर अलग करनी है,
तो क्या मुश्किल चीज़ है ये? कोई मुश्किल नहीं है, तो इसको सेट हम बना सकते हैं। देखो क्लास के अंदर बात करें हैं, किसी स्कूल के अंदर एक ही क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बैठते हैं, ऑल बॉयज इन यूअर क्लास, आपकी क्लास, जिस क्लास में आप बैठे हो, जहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे उसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूअर क्लास इज क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन। ये क्या है, वेल डिफाइन है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वेल डिफाइन है तो एंड है, इट इज ए सेट, ये क्या है, हमारे पास एक सेट है। तो सेट के बारे में बताना है कि कोई सा सेट बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम लेस नेचुरल नंबर का हमें सेट बनाना है। अगर बात करूं मैं, अगर यहाँ पे 100 नहीं दे रखा हो तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो इसका सेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 100 तक दे रखे है, 100 तक हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर की अगर बात करूं तो जो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से जो स्टार्ट होते हैं, ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। तो इन नेचुरल नंबर को 100 तक हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी एक सेट में लिख सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट लिख सकते हैं। पहले 1 2 3 4 तक लिख कर फिर उसके बाद डैश डैश दे करके, और ये हम एक सेट बना सकते हैं। तो किसी को अगर हम सेट बना सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या दे दोगे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज ए वेल डिफाइन। इसको वेल डिफाइन कर सकते हैं तो इट इज ए सेट, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही 6th और 7th दो पार्ट दे रखे हैं, आप वो खुद ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमारे पास इफ ए सेट दे रखा है, ए सेट है 1 2 3 4 5 6, ये सेट होता है, सेट के बाहर ये जो सिंबल होता है, ये इसके सेट लिखने का क्या होता है, सिंबल होते हैं। तो सेट इसके अंदर लिखा जाता है, जैसे किसी भी संख्या का हो गया या किसी भी नंबर का अब तक जो हमने पढ़ा है, द इंसर्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये हमारे पास बिलोंग और नॉट बिलोंग हमें लिखना है। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट दे रखी है, यहाँ पे बिलोंग और नॉट बिलोंग लिखना है इनके अंदर। क्या 5 ए सेट के अंदर है, 5 ए सेट के अंदर है तो ये बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग का सिंबल आ जाएगा। और -4 क्या ए सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नॉट बिलोंग का आ जाएगा। उसके बाद 8 क्या ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो नॉट बिलोंग का आ जाएगा। उसके बाद 4 क्या ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका बिलोंग का साइन आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पहले हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद मैं एक नंबर, टाइप ऑफ नंबर, मैंने आपको आज काम करना दिया था, टाइप ऑफ नंबर, ये वाला जो है, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ये टाइप ऑफ नंबर देख लेना। उसके बाद क्या है, इस फर्स्ट चैप्टर में हमें बहुत हेल्प की ज़रूरत होगी, इस टाइप ऑफ नंबर हमें पता होने चाहिए। तो ये कुछ नंबरों के टाइप है, मैं उस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। और उसके बाद नेक्स्ट आगे कंटिन्यू हम इस एक्सरसाइज को चलाते रहेंगे। और आपकी अगर कोई सुझाव है कि आराम से किया जाए या फिर थोड़ा जल्दी किया जाए, तो आप ज़रूर अपने सुझाव ज़रूर दिया जाए। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, कमेंट नहीं करोगे तो उससे मुझे पता नहीं चलता कि आप कितना काम कर रहे हो या कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करो। धन्यवाद।